हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 12वीं क्लास की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र वाला जो बुक चल रही है, उसमें हमने चौथा पाठ शुरू किया था, मानव विकास। उसी के संदर्भ में हमने बात कर रहे थे बच्चों, मानव विकास को मापने वाले कारक। इसके अलावा हमने यूएनडीपी के बारे में भी बताया था। और भूटान विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसमें प्रसन्नता, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के आधार पर मानव विकास की गणना की जाती है। अब थोड़ा सा हम बच्चों अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं देखते हैं, आगे चलते हैं यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं से। तो देखिए बच्चों, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। किसी भी प्रदेश का आकार और प्रति व्यक्ति की आय, प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। जो निर्धन राष्ट्र हैं उनका कोटि क्रम जो है, रैंक, वो जो धनी पड़ोसी देश हैं उनसे ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाद और टोबैगो, इनका जो मानव विकास सूचकांक है भारत से ऊंचा है। किससे ऊंचा है? भारत से ऊंचा है, जबकि भारत इनसे धनी देश है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। इन प्रति व्यक्ति आय केरल की कम है और पंजाब और गुजरात की सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी केरल का मानव विकास सूचकांक ज़्यादा है इनसे। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तालिका 4.2 इसमें दर्शाया गया है। मानव विकास संवर्ग, मापदंड और देश दे रखे हैं। तो देखिए, मानव विकास का स्तर अति उच्च में वे देश आते हैं जिनका मानव विकास सूचकांक 0.800 से ऊपर है, और उसमें 59 देश आते हैं। इसके अलावा उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में 0.701 से लेकर के 0.799 के बीच में जिनका मानव विकास सूचकांक है, उन देशों की श्रेणी उच्च श्रेणी में आती है, जो कि 53 देश हैं। इसके अलावा मध्यम में देखिए 0.550 से 0.700 के बीच में, जो कि 39 देश हैं इसमें। और सबसे निम्न इनमें 0.549 से नीचे, जिसमें 38 देश इसमें आते हैं। तो सन 2018 के अनुसार ये दे रखा है। तो देखिए बच्चों, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार इस वर्ग में 59 देश सम्मिलित हैं। कितने? 59। तालिका 4.3 इस वर्ग के प्रथम 10 देशों को दर्शाती है जिनका मानव विकास सूचकांक अधिक है। तो हम देख सकते हैं बच्चों, इसमें सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश, नॉर्वे सबसे ऊपर है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड। ये मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार सर्वोच्च मूल्यांकन वाले या सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। तो देखिए, उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य, यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है, यानी समाज के स्तर पर बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है, और लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ है, यानी सामाजिक स्तर पर। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान हो? तो देखिए बच्चों, आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्यवादी शक्तियाँ रही हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है, समाज में जो भिन्नता है वो ज़्यादा नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं, यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं, नॉर्वे वगैरह, और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय, जो यूरोपीय देश नहीं हैं, उन देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है जिन्होंने इन सूची में अपना स्थान बनाया है। यूरोप के देशों की श्रेणी में भी उन्होंने अपना स्थान बनाया है।
ये आश्चर्य की बात है। इसके बाद में देखिए बच्चों, मानव विकास के मध्यम स्तरों वाले देशों का वर्ग विशालतम है। वैसे मध्यम मानव विकास सूचकांक मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल 39 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे पहले, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास सन 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है। इनमें से अनेक देश अधिक लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। यानी मानव में जो सामाजिक भेदभाव है उससे मानव विकास सूचकांक कम होता है, और मानव विकास सामाजिक भेदभाव में अगर कमी है या उस सामाजिक भेदभाव को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं तो उनका मानव विकास सूचकांक भी सुधर रहा है। इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों में अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। जिन्होंने अपने देश में ही राजनीतिक अस्थिरता रही है, समाज में विद्रोह की भावना रही है, तो ये इनका सामना किया है। अंत में आता है मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या 38 है। इनमें भी अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल, बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। वे देश जो निम्न सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है ताकि इनको बढ़ाया जा सके। हम देख सकते हैं बच्चों, मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर था, लेकिन 2018 में यह और नीचे पहुंच गया है, 130वें स्थान पर चला गया है। भारत का 129 देशों से पीछे होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो बच्चों हम देख सकते हैं ऊपर जो दिए हुए हैं यही कारण है इसमें, ठीक है। उपद्रव, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल, बीमारियां आदि ऐसी घटनाएं जिनसे हमारा देश पीछे हो रहा है। ये इंडिया 126 स्थान पर था, ये उस समय की बात है, ये सन 2006 की ये एक आंकड़ा दिया हुआ है, और जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये प्रकार स्थित की गई है और जिसके आधार पर ये बताया गया है। अब देखिए बच्चों, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती हैं। प्राय लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं कि निम्न स्तर है तो यानी लोगों की संस्कृति खराब है। उदाहरणार्थ का देश में मानव विकास इसलिए कम हुआ क्योंकि उसके लोग खा धर्म का अनुसरण करते हैं अथवा गा समुदाय के हैं। ऐसे वक्तव्य भ्रांतिपूर्ण हैं। एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है कि सरकार का समाज के प्रति कितना व्यय हो रहा है। इस सेक्टर को हमको देखना जरूरी है। देश का राजनीतिक परिवेश और लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं, यानी समाज के कल्याण की भावना को ज़्यादा देखा जाता है और उस पर ज़्यादा निवेश करते हैं, खर्च करते हैं, और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र होते हैं। उन देशों में जिनका मानव विकास सूचकांक उच्च है, राजनीतिक उपद्रव नहीं होते, ना ही अस्थिरता है। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है, सभी के लिए संसाधन उपलब्ध हैं समान रूप से। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं, यानी देश की सुरक्षा पर ज़्यादा अधिक व्यय करते हैं जहाँ उपद्रव होते हैं। यह दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाए हैं, इसीलिए आज भी ये पिछड़े हुए हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, इनको हम करते हैं आज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में साधारण परिवर्तन। तो विकास का सर्वोत्तम वर्णन गुण में धनात्मक परिवर्तन से होता है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक
कि देने, वैसे अमृतसर सेन ने इसका समर्थन किया था बाद में, लेकिन देने वाले डॉक्टर महबूब उल हक हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, 30 शब्दों में मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र बताइए। इसके अलावा मानव विकास के 4 प्रमुख घटक, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। इन सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी के अभी कराऊंगा, भेजूंगा बाद में। मानव विकास शब्द से क्या अभिप्राय है, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी के जो रह गए हैं उनको मैं अब करा दूंगा। ये हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। धन्यवाद।